हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। माय डियर वर्गो सोल ट्राइब कन्या राशि वालों, क्या है आप लोगों का हाल, कैसे हैं आप सब लोग, क्या चल रहा है लाइफ में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर आपका राइजिंग साइन जिसको हम बोलते हैं लगन, ठीक है, उससे आप वर्गो हैं, कन्या है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके ही लिए है, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग रहने वाला है। और टाइम फ्रेम में बना हुआ नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन टाइम फ्रेम में बना हुआ नहीं है। जब भी आपको ये आपके फीड में मिल जाए, रिकमेंडेशन से मिल जाए या फिर कोई आपको शेयर कर दे, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये आपसे ही बिलोंग करता है, उसी टाइम से बिलोंग करता है। जितना पार्ट आप लोग रेजोनेट करें उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चेक करूंगी आप लोगों का एनर्जी क्या है, आप लोगों का लव लाइफ के लिए कैसा एनर्जी है, क्या चीज़ है भाई, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ पे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स में ना इस तरह की चीज़ें हैं लव लाइफ में, खासकर अगर आप देखें तो लव लाइफ में आप लोगों के ना ऐसे ख्याल हो सकते हैं, ऐसी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, ऐसी चाहत हो सकती है कि जो पार्टनर हो भैया, लविंग केयरिंग तो हो ही हो, प्यार करने वाला तो हो ही हो, लेकिन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला हो, एक मालदार पार्टी हो, ठीक है, और अच्छा पैसा कमाता हो, किसी अच्छी रुबाबदार फैमिली से बिलोंग करता हो, और पैसा जिसके पास अच्छा हो, बिजनेस जिसका माइंड हो, ठीक है, बिजनेस माइंडेड हो, या अच्छा बिजनेस करता हो, अच्छा रेवेन्यू कमाता हो, ठीक है, या किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, ठीक है। अगर हम सोशली पोजीशन को देखें तो सोशली पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए उनकी। और अगर हम देखें इसको क्या बोलते हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो एक अच्छी फील्ड में एक अच्छी उनकी एजुकेशन हो, एक अच्छा एक रुतबा हो, एक बताने में अच्छा लगे कि जो मेरे वुड बी हस्बैंड हैं या जो मेरा बॉयफ्रेंड है ये करता है, ठीक है। तो बहुत बार हम ऐसे काम कर रहे होते हैं कि पैसा ठीक होता है, लेकिन वो जो डेजिग्नेशन है वो इतने अच्छे नहीं होते, नॉट सो गुड होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता बताते हुए कि हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक इंसान, एक ऐसा इंसान आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका खुद का एनर्जी है, थोड़ा पैसा कमाने वाला, थोड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड आप लोग रख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, लाइफ में जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स लव भी, वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल जो एटीट्यूड रखते हैं वो लाइफ में कभी फेल नहीं होते हैं। और जो लोग इमोशन से ही शुरू करते हैं, इमोशन पे ही ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को, उन्हीं के साथ होते हैं इमोशनल धोखे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा आप किसी भी तरह का धोखा खाने के लिए तैयार हैं। आप बहुत बहुत मतलब सधे हुए कदमों के साथ लव लाइफ में जाना चाहते हैं। आप अपनी मतलब जिस बोलते हैं ना बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पेंटिकल्स जो होते हैं बेस होते हैं, पेंटिकल्स जो है जमीन के कार्ड हैं, आप जमीन पे खड़े हुए होते हैं, ठीक है। जमीन कभी ऐसे खिसकती नहीं, पानी है, पानी का स्वभाव क्या है, पानी तो बार बार अपना रूप बदल लेगा, आप उसको जिस चीज में डाल दोगे वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जमीन जो है सॉलिड होती है, जमीन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपको लव मैरिज भी करनी है तो आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहते हैं, जिसका बैंक बैलेंस मजबूत हो, जिसके पास चार पैसा हो, जिसके पास सारे सुख साधन हों, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। और आप अपने लिए भी आपका एनर्जी ऐसा ही है, पैसा कमाने वाले हैं आप लोग भी, पैसे की वैल्यू आप जानते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो लव लाइफ में आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके ये रीडिंग आई है। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है इतने ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होने के लिए बोला भी जा रहा है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस तरह की ही पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करेंगे। बाकी मैं देखती हूँ कि क्या फ्यूचर है। अभी हमने प्रेजेंट देख लिया है, अभी हमने करंट एनर्जी आप लोगों की चेक कर ली है। अभी मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं। अब देखो, जिसकी जैसी एनर्जी है उसको वैसी चीज़ें मिलती है, ठीक है। एक ही है तो मैं इतने ही कार्ड लूंगी, इसी से मुझे आ गया है। अब देखो तीनों ही कार्ड पेंटिकल के हैं। अब कार्ड्स झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, कार्ड्स झूठ नहीं बोलते हैं। मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, हम दोनों पार्टी झूठे हो सकते हैं 1%, ठीक है, लेकिन कार्ड झूठे नहीं होते। अब आपकी एनर्जी ये आई है, आपके ही सामने कार्ड निकाले, कार्ड देख लो। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं देखो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। क्या लग रहा है मुझे, आप रीडिंग करके बताओ क्या लग रहा है, ठीक है।
पैसा ही पैसा है। अब रिलेशनशिप की रीडिंग है लेकिन पैसा ही पैसा है। तो एक इस तरह का रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस। जो इंसान लविंग केयरिंग टेंडर तो होगा ही होगा, वो तो होना ही है क्योंकि लव की रीडिंग है, ठीक है, जहाँ से आपको इमोशनल सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंदर वो डेलिकेट इमोशंस तो होंगे ही होंगे, जो प्यार के बदले प्यार चाहता ही है और प्यार देगा ही देगा। एक होता है कि अनकंडीशनल लव करने वाला पार्टनर, यहाँ पे दोनों ही जेंडर के लिए आया है। अनकंडीशनल लव आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, अनकंडीशनल पैसा आप लोगों को आपकी लाइफ में मिलेगा, ठीक है। और ये भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली जो वुड बी फैमिली है उनके पास एक पेट हो, ये भी हो सकता है। उनके घर में कोई कुत्ता या बिल्ली उन्होंने पाला हुआ और उसको वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उस पेट को एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करें, ठीक है। तो आपको शादी में सबसे पहले एक ये बच्चा मिल जाएगा गिफ्ट, ठीक है, ये जो पेट है, और इसके साथ आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर का एनर्जी ऐसा है कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हुए हो सकते हैं, या उन्होंने अपने दम पे बहुत सारा पैसा बनाया होगा, एक रुतबा बनाया होगा, एक उनका नाम होगा ऑलरेडी, और आप भी यहाँ पे कम नहीं है, ठीक है। आपकी फैमिली भी एक बहुत अच्छी फैमिली, यहाँ पे इज्जतदार फैमिली में देख, दोनों ही पार्टी की जो फैमिली है वो इज्जतदार है। पैसे से आप लोग यहाँ पे साउंड दिख रहे हैं, चाहे ये पैसा आपने अपनी जॉब से बनाया है, पार्टनर ने अपने काम से बनाया है, चाहे ये आपको मतलब जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी मिला है कि अपने परिवार से मिला है, और ये भी हो सकता है, अब ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। जो मैंने बातें अब तक बताई है वो सबके लिए नहीं है, जो अब बता रही हूँ वो मोस्टली लोग रिजेंबल करेंगे। ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान हो अपनी फैमिली में, अपने आसपास में, जिनका मतलब हो सकता है कि भाई अंबानी तो नहीं है, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि अंबानी है, बिल्कुल इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली है, लेकिन इनका जो जिसको बोलते हैं ना कि स्टेटस, सोशल स्टेटस, इनके आसपास के लोगों से, इनके रिलेटिव्स में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ये हो सकता है, यही आपका भी हो सकता है कि आपका जो स्टेटस है ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो आपके कंपैरिजन में, जो आपके आसपास के लोग हैं उनके कंपैरिजन में आपका रुतबा, आपका रुबाब बहुत अच्छा है। और तो यहाँ पे लव लाइफ की जिसको बोलते हैं ना कि बल्ले बल्ले हो गई है, मतलब सब कुछ मिल गया है यहाँ पे आपको। इस शादी के थ्रू ना सारे कंफर्ट मिलेंगे, सारे फिजिकल बेनिफिट जो होते हैं वो भी मिलेंगे, और मटेरियल बेनिफिट होते हैं वो भी मिलेंगे। और यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी है कि जो थोड़े से क्रिएटिव भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वो क्रिएट करते हो, कुछ पोएम लिखते हो, कुछ लिखते हो, लिखने का शौक हो, पेंटिंग बनाते हो, ठीक है। पार्टनर का एनर्जी ऐसा भी है। और यहाँ पे एक इंसान अपने दम पे अपनी एक पहचान बनाता है, ठीक है। आपका ऑरा भी ऐसा ही है, आप भी बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। आप एक प्रैक्टिकल इंसान को, एक स्ट्रॉन्ग इंसान को, एक जो सपनों को साकार करने की क्षमता जिस इंसान के अंदर होती है, गुड मैनिफेस्टिंग पावर, ठीक है, उस तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाला पार्टनर आप पाएंगे। हो सकता है उसके पास कोई एक चीज़ आज मौजूद ना हो तो वो कल उसके पास हो जाएगी, क्योंकि ऑरा इतना पॉजिटिव है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे ना दो तरह का कॉन्फिडेंस होता है, एक हेल्दी कॉन्फिडेंस होता है, एक हेल्दी ईगो होती है, एक अनहेल्दी कॉन्फिडेंस होता है, अनहेल्दी ईगो होती है। तो ईगो तो है पार्टनर में, और ईगो होनी चाहिए। ईगो के बिना तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ईगो के बिना आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते हैं। ईगो क्या है? ईगो यानी कि मैं कर सकता हूँ। जिस इंसान के अंदर ये भावना ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, वो कर क्या लेगा, ठीक है। तो ईगो तो है, लेकिन बहुत ही हेल्दी ईगो है और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव भी हो जाएंगे, चीज़ों को लड़के झगड़ के हासिल करने का एक वो भी है कि हाँ है, और जो चाहिए है वो चाहिए है। ये आपकी एनर्जी में भी है, ये इनकी एनर्जी में भी है, तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको आपकी मदर इन लॉ, मदर के थ्रू गिफ्ट्स मिलना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। ससुराल पक्ष के थ्रू बहुत सारा गिफ्ट मिलना, पैसा मिलना, चलाचल संपत्ति मिलना। अब ये हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है, बट इसमें से कुछ कुछ हर किसी के लिए सच होगा यहाँ पे। और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से यहाँ पे मैं शादी भी होते हुए आप लोगों की देख रही हूँ, क्योंकि गिफ्ट से आप लोगों को बहुत मज़ेदार मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी जगह पे आप शादी के बाद घूमने फिरने भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। पैसा मतलब खर्च भी होगा, पैसा आप कमाएंगे भी, पैसा आपका पार्टनर मतलब कमाने वाला ही नहीं, खर्च करने वाला भी होगा। खुशियों को खरीदने वाला एक पार्टनर जो होता है। बहुत बार मेरे पास कंसल्टेशन में लोग आते हैं कि बहुत अच्छे घर में रिश्ता हुआ था, बहुत सब कुछ बढ़िया, सब कुछ हमने चेक किया था, करवाया था, बहुत पैसा है लेकिन हमारी बेटी को 10 रुपए नहीं देते हैं खर्च करने के लिए, 10 रुपए आज के टाइम पे, ठीक है। तो क्या करें ऐसे पैसे का? तो यहाँ पे जो पार्टनर है ना, यहाँ पे जो पार्टनर है भैया, वो कमाएगा भी, खर्च भी करेगा। खर्चीला इंसान है बेसिकली, खर्च करना जानता है, खर्च करके खुशियाँ कैसे हासिल की जाती हैं,
ठीक है, वो सब चीज़ें इसको आती हैं। तो यहाँ पे तो आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है ये सब कुछ, इसको आप क्लेम कर लीजिएगा और बाकियों के साथ शेयर भी कीजिएगा, किसी का भला हो जाए, किसी को पॉजिटिव वाइब्स मिल जाएं। मतलब मैं तो खुश हो गई, तीनों की तीनों कार्ड पेंटिकल्स की। तो ठीक है, जैसे कि शादी ही हो गई है, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का मिलन है, तो इसको समझना शुरू करो कार्ड्स को। अब आप लोग भी समझना शुरू करो कि कार्ड्स की लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे शादियां तो हैं ही हैं, एक मिलन तो है ही है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का आपस में, तो उसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि आप लोगों की शादियां हो जाएंगी। और यहाँ पे है स्किज़ोफ्रेनिया है, और ये भी हो सकता है कि फिलहाल आप ना कंफ्यूज हैं, आपका खुद का एनर्जी भी यहाँ पे बोल रहा है कि आप कंफ्यूज हैं किसी एक फैसले को लेके, कुछ चीज़ों को लेके डरे हुए हो सकते हैं, घबराए हुए हो सकते हैं। बहुत बार ये भी डर लगता है कि शादी लाइफ में एक ही बार करनी है, या प्यार या कमिटमेंट लाइफ में एक ही बार करना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट एक बार ही देना चाहते हैं, जिनके लिए रोज रोज का खेल नहीं है कि आज इसके साथ आज उसके साथ। आप ऐसे ही सिंसियर इंसान मुझे लग रहे हैं जो लाइफ में एक बार ही कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और तो वो कमिटमेंट देने से पहले डर लगता है। जो इंसान इतना सिंसियरली कमिटमेंट देगा भैया, उसको डर लगेगा कि मैं इसको निभा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, यही वो इंसान है कि नहीं है। शादी जब हो रही होती तो बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि शादी तो एक जुआ है, एक बार हो गई तो होगी, जैसा पार्टनर मिल गया तो मिल गया, लाइफ खराब हो गई तो खराब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि ये सही है, ये सही है, और आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा भगवान पे, भगवान के नाम पे ना एक बार भगवान का नाम लेके, ठीक है, ये छलांग लगा दीजिए, ठीक है, और ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत है, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस्ड आउट मुझे थोड़ा सा लग रहे हैं कि ये फैसला सही है कि नहीं है, और ये भी है, देखो कॉम्प्रोमाइज़ भी है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती, आप भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और परफेक्शन जो है ना एक इल्यूजन है, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। परफेक्शन बेसिकली पता क्या है, परफेक्शन इज एंग्जाइटी। अपनी एंग्जाइटी को हम कुछ एक्ट्स के थ्रू छुपाते हैं, ठीक है, तो उसको हम परफेक्शन बोलते हैं। तो परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेज होते हैं, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हजारों चीज़ें अच्छी हैं, तो एक दो चीज़ें ऐसी हो सकती है, हर इंसान के अंदर होती हैं कि जो नॉट सो गुड हो, ठीक है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉट सो गुड हैं, जो सामने वाले को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप ऐसी रहेगी आप लोगों के लिए। देखो कहीं ना कहीं मिरर इमेज एक दूसरे की दिखाई हुई है, तो ये जो पार्टनर है ये तो दिख रहा है, ये तो सामने ही दिख रहा है, आपकी ही मिरर इमेज है। सॉरी, आपके पास भी पेंटिकल्स है, आपके पास भी पेंटिकल्स है, आप भी क्रिएटिव हैं भैया, आप भी क्रिएटिव हैं, ठीक है। आप भी लविंग केयरिंग टेंडर हैं, ये भी लविंग केयरिंग टेंडर है, आप भी प्रैक्टिकल हैं, ये भी प्रैक्टिकल। तो ये तो बिल्कुल ही एक मिरर इमेज हो गई है। तो बिल्कुल ही एक जैसे से इंसान अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही होगा। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है, आपको करना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, हर चीज़ उनके हिसाब से नहीं होगी। कुछ चीज़ों पे आप एग्री कर लीजिएगा, कुछ चीज़ों पे आप उनको एग्री करा लीजिएगा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए गाइडेंस में आई है, तो इसको सिंसियरली आप लीजिएगा। बहुत बार चीज़ें इतने पॉजिटिव वे में हो रही होती है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ हमारे हिसाब से हो, तो हर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। बेसिकली हर एक चीज़ किसी के भी हिसाब से नहीं होती है। और जिन इंसानों को, जिन लोगों को अपनी लाइफ को ना बिल्कुल ख़राब करना होता है ना, वो इन चीज़ों पर अड़ जाते हैं कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी तो ही मैं खुश होऊंगा। तो भैया मत हो खुश, किसी को तुम्हारी खुशी का इतना पड़ा नहीं है। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एक एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी भी है, जो आपके लिए गाइडेंस भी है, जो आपकी ब्लेसिंग भी है। आपका पार्टनर, आप लोग दोनों एक मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड करने जा रहे हैं, जिसमें ढेर सारी हंसी होगी, ढेर सारी खुशी होगी, ढेर सारा शेयरिंग और केयरिंग का एस्पेक्ट होगा। घूमते फिरते आप फिरेंगे, डेट आप करेंगे, कैंडल लाइट डिनर आप लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइफ जो दे रही है ना ब्लेसिंग की फॉर्म में, उसको ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सिंसियर अप्रोच लगाने की, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाने की, चीज़ों में मीन मेक निकालने की, चीज़ों में हर जगह ये करना मैंने इतना किया है, उसने इतना किया है कि नहीं किया है, ये नहीं करना है, ठीक है। प्यार में कभी भी ऐसा होता ही नहीं है, शादियों में ऐसा कभी होता ही नहीं है कि जितना मैंने किया उतना ही किया। देखो एक राज की बात मैं बताती हूँ, दो लोग हैं शादी में या दो लोग हैं प्यार में, आपको ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को बराबर प्यार करते हैं, या दोनों एक दूसरे को बराबर प्यार करें, ये सब ना हमारे दिमाग का फितूर है। जो सच बात है ना, सच बात पता क्या है, एक पार्टनर प्यार करता है और एक पार्टनर प्यार करवाता है, ठीक है, यही सच है। आप हर रिलेशनशिप में देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने
भाई बहनों की शादियों के बीच में उन कपल्स को देखिए, आप अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को देखिए, उसमें एक पार्टनर प्यार करता है और एक पार्टनर प्यार करवाता है, ठीक है। एक ज़्यादा लविंग होता है, एक रिसीविंग होता है, ऐसे ही चलता है ये खेल। तो अगर ये जिद हो जाए कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही मुझे मिले, तो ये तो फिर ये बिजनेस हो गया ना, ये तो बिजनेस है फिर, ठीक है। ये रिलेशनशिप कहाँ रहा। और जिस तरह से आपकी अप्रोच है ना प्रैक्टिकल, तो ये चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं, जितना मैं करूँ तोल मोल के मुझे उतना ही मिले, नहीं, इससे आपने बाज आना है। तोल मोल के यहाँ पे ना बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, ये पैसे का व्यापार नहीं है, ये भी शादी है, ये जो है रिलेशनशिप है, ठीक है, ये प्यार है। यहाँ पे ना जो दे दिया वो दे दिया, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। देने में भी खुशी मिलती है, किसी को प्यार करके भी खुशी मिलती है। इस अप्रोच को आपको लाना पड़ेगा। इसलिए ये कार्ड आया है कि भैया प्लेफुलनेस में रहना है, ज़्यादा ना हिसाब किताब नहीं करना है। हिसाब किताब बिजनेस में अच्छा लगता है, फाइनेंशियल लाइफ में अच्छा लगता है, इमोशनल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। और पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, ढेर सारी पार्टिसिपेशन आपको आपके हस्बैंड की फैमिली के साथ, वाइफ की फैमिली के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना और हर जगह पार्टिसिपेट करना और उसके ग्रुप को अपना ग्रुप मान लेना, उसके परिवार को अपना परिवार मान लेना, ये पार्टिसिपेशन की एनर्जी लगेगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा इनविटेशन आया, वो तो तेरी फ्रेंड है, तू चली जा, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, ये नहीं करना है। या वो तो तुम्हारे वालों का फंक्शन है, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी, लेकिन मेरे मायके में कोई फंक्शन होगा तो तुम जरूर चलना, ऐसा नहीं करना है। दोनों पार्टी के लिए बोल रही हूँ, जेंट्स के लिए भी लेडीज़ के लिए भी। जहाँ भी आपको आपके पार्टनर की वजह से पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिएगा। इससे पार्टनर भी खुश रहता है, आपको भी नए लोगों से मिलने का, सीखने का मौका मिलता है। और एक दूसरे के साथ लाइफ की जर्नी में भी एज अ पार्टनर भी आप लोगों को शेयरिंग करनी है, हर एक बात बतानी है, ठीक है। और जो अपना पार्टनर है उसको ओपोनेंट नहीं बनाना है, बेसिकली उसको टीममेट बनाना है कि वो मेरी टीम का हिस्सा है, पार्टिसिपेट करना है, उससे कुछ छुपाना नहीं है, उससे कुछ दबा के नहीं रखनी है चीज़ें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा यहाँ पे, तो वो भी बड़े प्यार से आप कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप में ज्ञान काम नहीं करता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना चमड़ी दमड़ी गिनने की जरूरत नहीं है कि दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो चीज़ भी आपने नहीं करनी है। रिलेशनशिप की ब्यूटी ही ये है कि उसमें ना इस चीज़ को गिना ना जाए कि मैंने कितना किया है, ठीक है, बस यही है इसकी ब्यूटी। और इसमें कोई मैथ्स नहीं लगता है। मैथ्स में क्या होता है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन प्यार में, रिलेशनशिप में 2 और 2 सब कुछ हो सकते हैं। 2 और 2 0 हो सकते हैं, 2 और 2 22 हो सकते हैं, लेकिन 2 और 2 4 नहीं होंगे। ये इसकी ब्यूटी है। और यहीं पे आगे हम सब फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लाइफ में हमेशा 2 + 2 4 ही जानते हैं। नहीं भैया, 2 और 2 0 भी हो सकते हैं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं, 2 और 2 साला कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो 4 कभी भी नहीं होंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। सो वर्गो सोल ट्राइब, ये थी आपकी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी वीडियो। इसको आप क्लेम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को। यहाँ पे ना एक ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट आप लोगों को बहुत रिक्वायर्ड है। आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो भी, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो भी, ये आपके हार्ट चक्र की हीलिंग करता है। अच्छी रिलेशनशिप को, अच्छे लोगों को, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, इवन कि अच्छे बिजनेस डील्स को भी आपकी तरफ, पैसे को, मनी मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करता है, पैसे को आपकी तरफ लेके आता है। ये इस तरह से ना, ये पत्थर होते हैं, रोज गोल्ड्स के पत्थर, इसमें से बनते हैं ये ब्रेसलेट। अच्छी क्वालिटी का ब्रेसलेट आप लोग जरूर पहनिएगा। अगर शादी में कोई दिक्कत आ रही है, लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा है, या रिश्ते आ रहे हैं तो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, शादी की उम्र निकली जा रही है लेकिन कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो खासकर इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में ये रोज गोल्ड्स का ब्रेसलेट आपकी बहुत हेल्प करता है। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा और पहनने के बाद 3 महीने के बाद मुझे आप लोगों ने इसका फीडबैक भी देना है कि किस तरह की चीज़ें आप लोगों ने मैनिफेस्ट की लाइफ में। तो बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव ये वीडियो रही और मैं भी आप लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।